छोटी छोटी बातें आज याद रखने की आपको ज्यादा जरूरत है, दिमाग पे जोर डालकर देखिएगा, ठीक है। नंबर 1, इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग ट्यूबरक्लोसिस बाय 2025। अभी तक जो भारत का टारगेट ईयर हुआ करता था ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने के लिए, वो 2025 तक हुआ करता था। लेकिन ये राह आसान नहीं है और अभी खत्म होने वाला भी नहीं है। बहुत सारे एफर्ट्स हमने भी किए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी किए हैं, WHO की तरफ से भी एफर्ट्स हुए हैं, बट ये ट्यूबरक्लोसिस या एंड टीबी अभी आसान रहा नहीं, इसको फिर से रिवाइज किया जा रहा है। तो यहाँ इस कंटेक्स्ट में कई सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कौन कौन से प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टार्ट किए गए हैं, एक पॉइंट, कौन कौन सी योजनाएं हैं, WHO ने क्या क्या किया हुआ है, तो ये सारा डिस्कशन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। अब देखिए ट्यूबरक्लोसिस क्या है। अबाउट द ट्यूबरक्लोसिस, इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। अब ये साइंस टेक्स्ट पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं कैसी डिजीज है, इन्फेक्शन है, दैट मोस्ट ऑफन अफेक्ट द लंग्स। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, लंग्स। बट ध्यान दें यहाँ पे जरूरी नहीं, ट्यूबरक्लोसिस बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकती है। तो एनी पार्ट ऑफ बॉडी, यहाँ लिख लीजिएगा, ट्यूबरक्लोसिस किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकती है। ये ब्रेन को अफेक्ट कर सकती है, ये बोन्स को कर सकती है, ये स्पाइन को कर सकती है। आपने अलग अलग सुना होगा ना, ब्रेन टीबी, बोन टीबी, स्पाइन टीबी, ठीक है। तो एक गलत फहमी है लोगों की, लंग्स की बीमारी है, नहीं, शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। दूसरा, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। कैसी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, यानी इसका जो वेक्टर है वो क्या है, बैक्टीरिया है। और कौन सा बैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से, ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया से डिजीज होती है। अब चूंकि इन्फेक्शियस डिजीज है तो एक दूसरे के पास ज्यादा छींकने से या खांसने से ट्रांसफर हो जाती है, हम कहें एयर टू एयर ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो नॉर्मली कैसे ट्रांसफर होती है, एयर से एयर ट्रांसफर होती है, ठीक है। इट स्प्रेड्स थ्रू द एयर थ्रू इन्फेक्टेड पीपल, कफ, स्नीजिंग और स्पिटिंग, ठीक है। अब आप लोग मुझे जरा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि एक आदमी मिस्टर ए थे, उनको ट्यूबरक्लोसिस थी, और मिस्टर बी उनके साथ रहते थे, कुछ एक घर छोड़कर, वो बड़े नॉर्मल थे और इनको ट्यूबरक्लोसिस नहीं थी। लेकिन ये मिस्टर बी ए के ब्रश से रोज मंजन करते थे, सुबह उठ के ब्रश करते थे, तो कितने चांसेस हैं बी में ट्यूबरक्लोसिस होने में? या हम सीधा से पूछना चाह रहे हैं क्या ब्रश करने से ट्यूबरक्लोसिस फैल सकती है एक दूसरे में कि नहीं, यस और नो? बट इसका आंसर है नो, नहीं। खाना साथ में खाने से, अगर हम वो ने एक खाने को साथ में खाया जाए, एक खाने में, एक थाली में खाया जाए और दूर, तो खाने के माध्यम से फैल सकती है, तो अगेन इसका आंसर है नो। पॉइंट क्लियर? तो ट्यूबरक्लोसिस का जो फैलने का तरीका, जो बैक्टीरिया, वो एयर टू एयर ही हो सकता है। अब स्लाइवा एज अ मीडियम है या कोई और पेस्ट एज अ मीडियम है, लिक्विड एज अ मीडियम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है, याद रखिएगा। किस करने से ट्यूबरक्लोसिस नहीं फैलती है? चलिए ज्ञान के उपयोग से देखिएगा, किसी और एंगल से मत सोचिएगा इसको। क्लियर? आगे देखिए, आज की डेट में दुनिया की सबसे इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी है? ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, क्योंकि किसी भी पार्ट की हो सकती है। इट इज द वर्ल्ड लीडिंग इन्फेक्शियस डिजीज किलर। HIV से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु किससे होती है? ट्यूबरक्लोसिस से होती है, एक पॉइंट। इसीलिए हमारे लिए थोड़ा सा चिंता का विषय और है। अब ध्यान से समझने की बात है, क्या कोई ट्रीटमेंट है कि नहीं? तो ये हाँ, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो आज की डेट में पूरी तरह से उसका इलाज संभव है। इसके लिए कुछ कोर्स होते हैं। आपने MBBS, मुन्ना भाई MBBS करके मूवी आई थी, वो देखा होगा। उसमें जो पूछा गया था प्रश्न वो यही था कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन कौन सी दवाइयां दी जाती। कितने लोग को याद है ऐसा प्रश्न? ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी एंटीबायोटिक और ये सारी चीजें दे सकते हैं। बेहतर बात यह है कि टीबी के प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीन है हमारे पास में। जब आप छोटे होते हैं, ये छोटे होते हैं तो BCG वैक्सीन लगती है, जब बच्चे होते हैं तो BCG वैक्सीन लगी होगी सबको, ठीक है। बैसिलस क्लैमिटी ग्यूरिन नामक वैक्सीन लगी है। क्या कोई मुझे बता सकता है BCG वैक्सीन कितने महीने पर लगती है, कितने मंथ्स पर लगती है बच्चों पे? 18 मंथ्स पर लगती है।
एक अकेली ही जो वैक्सीन है वो, और इसी वैक्सीन से भारत में ना ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस डिजीज जो कि बच्चों में होती थी उसको हमने कंट्रोल कर पाए हैं। एक समय में बड़ी महामारी के तौर पर हुआ करता था। अब मेनिंजाइटिस का मतलब क्या है? मेनिंजाइटिस का मतलब होता है लेयर्स ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन की जो परतें हैं ना, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, आपने पढ़ा होगा ना, इनमें ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हो जाना क्या कहलाता है? मेनिंजाइटिस ट्यूबरक्लोसिस। क्लियर? तो व्हाट जो ये बीसीजी वैक्सीन है सबसे ज्यादा बच्चों को प्रोटेक्ट करती है मेनिंजाइटिस ट्यूबरक्लोसिस से। मेनिंजाइटिस, इसको भी समझ लीजिए, ये जो आइटिस वर्ड है इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ना। जैसे आपने सुना होगा अर्थराइटिस, साइनोसाइटिस, अपेंडिसाइटिस, तो सब आखिरी में आइटिस देख रहे हैं ना। आइटिस एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। तो वैसे मेनिंजीज दिमाग की लेयरों को बोलते हैं, दिमाग में जो परतें हैं हमारे ब्रेन की चारों तरफ जो परतें हैं उसको क्या बोल रहे हैं? मेनिंजीज। और मेनिंजीज का जो इन्फ्लामेशन है वो क्या कहला रहा है? मेनिंजाइटिस। और ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से भी क्या हो सकता है? मेनिंजाइटिस हो सकता है। अभी तक तो रहा ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन, यहाँ पे इस तरह से प्रीलिम्स के क्वेश्चन आ जा सकते हैं। अब मेंस में क्वेश्चन एक समझने की कोशिश करिए कि किसी डिजीज का बर्डन, इससे क्या मतलब है? डिजीज के बर्डन से मतलब है कि हमारी इकोनॉमी का, जीडीपी का कितना हिस्सा इस डिजीज पर खर्चा होता है, इसके प्रिवेंशन में खर्चा करता है, इसके क्योर में कितना खर्चा होता है, या एक और इसका अर्थ समझा जा सकता है कि कितने प्रतिशत लोग इस तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें ट्यूबरक्लोसिस के बर्डन के बारे में बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा जो बर्डनाइज्ड कंट्री है ट्यूबरक्लोसिस डिजीज से वो कौन सा है? इंडिया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024 कहती है इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू लीड द ग्लोबल टीबी बर्डन। तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है भारत के चैलेंजेस में। तो सबसे बड़ी समस्या किसकी है? ट्यूबरक्लोसिस की है। दुनिया के कुल ट्यूबरक्लोसिस मरीजों का 26% कहाँ पे है? भारत में। और यहाँ पे मैं एक बात और बताऊं कि अगर एमडीआर टीबी की बात करें या डीआर टीबी की बात करें तो भी सबसे ज्यादा केसेस कहाँ पे हैं? भारत में है। ठीक है, और सबसे ज्यादा ट्यूबरक्लोसिस से मरने वालों की संख्या कहाँ है? तो इसमें भी हम नंबर 1 पे हैं, भारत। क्लियर? तो यहाँ पे सारी बताइए ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है। तो ट्यूबरक्लोसिस की कुछ दवाइयाँ, कुछ एंटीबायोटिक्स मार्केट में है, बट उनके मिसयूज से एक पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ने एमडीआर टीबी कवर किया हुआ है। ठीक है, तो उनके मिसयूज से कुछ ड्रग्स के प्रति हमारी बॉडी रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट कर पाती है, तो उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? एमडीआर टीबी। क्षमा करिएगा, ड्रग्स से नहीं, कुछ बैक्टीरियाज के इफेक्ट को जो एंटीबायोटिक होती है वो काम नहीं कर पाती है। खैर, इंडिया के बाद दूसरे नंबर पे है इंडोनेशिया। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो ट्यूबरक्लोसिस के केसेस पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में। दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया में, तीसरे नंबर पे चाइना, थर्ड पे फिलीपींस और फोर्थ पे पाकिस्तान। क्लियर हो गया सबको? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने की जरूरत है आपको। एमडीआर टीबी की बात करें, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, एमडीआर टीबी की बात करें तो दुनिया के 27% ट्यूबरक्लोसिस के केसेस, एमडीआर टीबी के केसेस कहाँ पे मिलते हैं? इंडिया में मिलते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक एक करके नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से क्लियर कर दूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.3 क्या है? इंडिया कहाँ तक अचीव कर पाया है? अभी कितना रास्ता बाकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन कौन से प्रोग्राम है? कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स कर रहे हैं? इसका एक वर्कआउट आप करके रखिएगा सारे डिजीज को लेकर, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो एसडीजी कितने हैं और कितने क्या क्या है? पहला पॉइंट, जैसे एसडीजी 3.3 को समझ लेते हैं, क्या क्या है, इंडिया कहां तक अचीव कर चुका है, ठीक बात है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स क्या क्या रिलेटेड हैं इससे, और कौन कौन से इंटरनेशनल एफर्ट्स या मल्टीलैटरलिज्म की कौन कौन सी चीजें इससे रिलेटेड है। तो इस तरह से एसडीजी सारे तैयार कर लीजिएगा। मैंने कहा ना 2013 यूपीएससी मेंस देखिएगा ये प्रश्न पूछा गया है, 18 में भी सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग एसडीजीज को लेकर पूछा गया है। तो 5-6 पेजेस लगेंगे आपके, आप सब लोग बनाकर वर्कआउट कर लीजिएगा इस पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे। चलिए
अब जब इतना ग्लोबल बर्डन है, इंडिया पे ठीक ठाक बर्डन है डिजीज का, इसके आगे बात करते हैं। तो जो हमारी स्ट्रैटेजी थी जिसको हम लोग बोलते थे एंड टीबी ईएनडी टीबी बाय 2025, ये कुछ अचीव कर पाई है कि नहीं, इसको हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना अचीव कर पाया है, क्या अचीवमेंट रहा है। तो देखिए इसने चेंज किया अपना पैटर्न। इट एम्स फॉर 90% रिडक्शन इन टीबी डेथ एंड 80% रिडक्शन इन न्यू केसेस। 2030 तक हमें इतने चेंजेस करने हैं। क्या क्या? ट्यूबरक्लोसिस से होने वाली मृत्यु में 90% कमी करनी है, 80% रिडक्शन करना है नए केसेस में, ठीक बात है। और टीबी को ऐसा नहीं बना, टीबी को इस तरह से ट्रीटमेंट करना है कि किसी भी फैमिली के लिए वो डिजास्टरस ना हो, जैसे अचानक से कोई चीज इतनी बड़ी बनकर ना आए। और फिर वही पॉइंट, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंक्लूडिंग द एंडिंग ऑफ टीबी एंडेमिक बाय 2030 अंडर गोल नंबर 3। यूएनएसडीजी का गोल नंबर 3 भी यही है। अब 3 में भी 3.3 क्या बोलता है, देखिए एसडीजी टारगेट 3.3, इट एम्स टू एंड द एपिडेमिक्स ऑफ एड्स, एक मरीज एक डिजीज, इसके बारे में थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया एंड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस? किसी डिजीज का नाम बताइए विच इज ट्रॉपिकल डिजीज इन नेचर। अब ये क्वेश्चन एसडीजी गोल से निकला हुआ है। तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज एंड कॉम्बैट हेपेटाइटिस, वाटरबोर्न डिजीज एंड अदर कम्युनिकेबल डिजीजेस बाय 2030। तो इतनी सारी डिजीज तो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसमें जो मेरा आइडिया है, जो आपको एग्जाम में आप पूछा जा सकता है, देखिए मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस को एक बार कवर कर चुके हैं, आप पूछा जा सकता है किसको, अदर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, ठीक है, जिनसे ट्रॉपिकल नेशन बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। और ट्रॉपिकल नेशन क्या है इस बताने की जरूरत इस क्लास में नहीं है। डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक बात है, इन सब पे विशेष काम करने की जरूरत है। भारत को ट्यूबरक्लोसिस फ्री बनाना, इसके लिए कई सारे टारगेट रखे गए थे। देखिए एक प्रोग्राम है एनटीईपी, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। अब ये याद रखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट्स को याद रखना है। तो एक प्रोग्राम कौन सा है, एनटीईपी, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, याद करते चलिए। ये किसका है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू अचीव डब्ल्यूएचओ टारगेट बाय द लास्ट ऑफ 2025। बट ये प्रोग्राम इसलिए भी इतना सफल नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है। दिस प्रोग्राम एनटीईपी वाज इंप्लीमेंटिंग बाय एनएसपी, ठीक बात है, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन फॉर 2027 to 25। तो अब देखिए यहाँ याद क्या रखना है, एनएसपी नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान कब से कब तक चल रहा है, 2017 से 25 तक। इस प्रोग्राम का नाम क्या है, एनटीईपी। और टारगेट क्या था, वही टारगेट जो डब्ल्यूएचओ का था कि हमें ट्यूबरक्लोसिस को एंड करना है बाय 2025, बट इसको बढ़ाकर हम कहां कर लेके गए हैं, 2030 तक। अब क्या क्या अचीव किया है, इंडिया हैज अचीव मेजर डिक्लाइन, क्या है, 17.7% डिक्लाइन इन ट्यूबरक्लोसिस इंसिडेंस। टीबी इंसिडेंस का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है कि होने वाली मतलब ट्यूबरक्लोसिस कितने लोगों को होता है, इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इंसिडेंस मतलब डिजीज का होना। तो 2015 से 23 तक देखें तो 17% डिक्लाइन हुआ है, जबकि अगर हम ग्लोबल एवरेज देखते हैं डिक्लाइन का तो 8.3। इसको फिर से समझिए, पूरी दुनिया में 2015 से लेकर 23 तक जो नंबर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस डिक्लाइन हुए हैं वो कितने हैं, 8.3% एवरेज, ठीक है। और जबकि भारत में जो ये है वो 17.7 है। तो इस स्टेटमेंट को याद रखना है। देखिए कौन सा स्टेटमेंट है कि इंडिया का जो टीबी इंसिडेंस डिक्लाइन है दैट इज मोर देन ग्लोबल एवरेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में बैठा के लिखिएगा। इसी तरह से हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस जांचने के लिए कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं, तो आपको पता है एक स्पटम टेस्ट होता है, बलगम का स्पटम स्मीयर टेस्ट एक, और इसके अलावा नैट टेस्ट होता है, NAAT। ये प्रीलिम्स के हिसाब से नैट टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। किसी पर्टिकुलर करंट अफेयर की क्लास में आगे डिस्कस भी करेंगे हम लोग इसको। मैंने तो नैट टेस्ट और
स्पटम स्मीयर टेस्ट, इनके नंबर्स खूब ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो किए हैं। यानी भारत में लोग ट्यूबरक्लोसिस के प्रति अवेयर हुए हैं, वो ऐसे टेस्ट करा रहे हैं और अपनी समय समय पर ट्यूबरक्लोसिस की जांच करा रहे हैं, जिससे ये है कि इनको आने वाली समस्या अचानक से इनके सामने नहीं आएगी। अगला देखिए, इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सॉल्टर ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। कुछ सॉल्टर रेजिमेन का मतलब क्या है? पहले आपको पता होगा कि ट्यूबरक्लोसिस के 2 तरह से कोर्स होते हैं, एक 6 महीने दवाएं खानी पड़ती थी, कुछ 9 महीने खानी पड़ती। अब कुछ नए ड्रग के कोर्स आ चुके हैं जिनको बहुत कम समय में निपटाया जा सकता है, यानी 40-40 दिनों के अंतर पर भी ट्यूबरक्लोसिस के लिए सारी दवाइयां पूरी करी जा सकती हैं। तो इसने भी बड़ा हेल्प किया है टीबी इंसिडेंस डिक्लाइन में या डिजीज बर्डन को कम करने पे। जब हम इसकी बात करें तो सारे प्रोग्राम अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक और प्रोग्राम बहुत चर्चा में रहा, दैट इज RNTCP। अगर टीबी इंसिडेंस कम करने में सबसे ज्यादा रोल है तो किसका है? RNTCP का है। जब कोई भी काम नहीं कर पा रहा था ट्यूबरक्लोसिस के लिए तो RNTCP कर रहा था। रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। इसके अलावा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान भी काम कर रहा है। इनका इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसे व्यक्तियों को, ट्यूबरक्लोसिस वाले व्यक्तियों को एडिशनल न्यूट्रिशनल, उनको खाने योग्य अच्छी चीजें देना, डायग्नोस्टिक और वोकेशनल सपोर्ट देना। इसको याद कर लीजिएगा, नी क्षय पोर्टल। इसको हिंदी में नी मतलब नहीं और क्षय, ट्यूबरक्लोसिस रोग को क्षय रोग बोलते हैं। तो नीक्षय पोर्टल इसको बनाया है गवर्नमेंट ने ताकि ट्यूबरक्लोसिस के केसेस को क्या किया जा सके? पहचाना जा सके। इसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव और है कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, यानी जिनको ट्यूबरक्लोसिस है, सरकार उनको फाइनेंशियली भी हेल्प करती है ताकि उनकी जो वोकेशनल ट्रेनिंग है या उनको जो वोकेशनली पेमेंट वगैरह मिलना है वो मिलता रहे। तो देखिए, लगभग 1 करोड़ लोगों को 2,781 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया था। ठीक बात है। तो देखिए, अंडर निक्षय पोषण योजना, याद रखिएगा, ट्यूबरक्लोसिस वाले मरीजों के लिए भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से DBT स्कीम है। स्कीम का नाम क्या है? निक्षय पोषण योजना। निक्षय पोषण योजना प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट by disbursing nearly 2,781 crore rupees in 1 crore beneficiaries. इसके अलावा 1.5 लाख निक्षय मित्र, यानी ऐसे लोग जो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में लोगों को अवेयर करें, उनकी जांच में मदद करें, उनको दवा खिलवाने में मदद करें, इनको क्या नाम दिया जाता है? निक्षय मित्र। अब जरा यहां ध्यान से सुने सब बच्चे, आशा, उषा, निक्षय मित्र, निक्षय मित्र, इस तरह के भी कुछ सीरीज को आप देख पाएंगे। एक होते हैं हम लोगों के यहाँ स्वास्थ्य सेवक या वार्ड बॉय टाइप कुछ लोगों को ना, तो इस तरह के कुछ लोगों को एक जगह लिख लीजिएगा। ये भी वो लोग हैं जो कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डॉक्टर्स और CSC PSC ये सारी बातें तो सारे बच्चे लिखेंगे, बट आशा, उषा, निक्षय मित्र, इस तरह की जो बातें लिख रहे होंगे उनको हम लोग ये मानेंगे वो थोड़े से और अवेयर है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो इन सारे को एक जगह पे लिख लीजिएगा, कैसे आगे बढ़ना है आपको इसके साथ में। ठीक है, चलिए। इसी तरह निक्षय साथी, मैंने कहा फैमिली केयर गिवर मॉडल, ये भी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे फैमिली को या जो मरीज है उसको, पेशेंट को कैसे सिस्टम को इन्हांस करना है इसके लिए। इसके अलावा यूनिवर्सल ड्रग टेस्टिंग DST मॉडल इशू किया गया है। कुछ नई ड्रग्स भी इशू करी गई हैं ताकि ट्यूबरक्लोसिस को रोका जा सके।